हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बम्बई हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है, जो कि इस व्यक्ति ने बम्बई हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया और ये मांग की कि उसके ऊपर जो आईपीसी की धारा है 376 CA, जिसके लिए उसने अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रार्थना किया, जहां बम्बई हाई कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए इस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा कर दिया। आइए जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को, इसके इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। ये तथ्य में मामला है क्या। जो वर्तमान जो आवेदक के खिलाफ जो कि एक लगभग 30 वर्ष की उम्र की एक पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि 28/2/2024 को दोपहर लगभग 12 बजे वह अपनी मां के साथ क्लिनिक में गई थी और जो आवेदक को लगातार सिर दर्द हो रहा था, उसकी जांच करने के बाद आवेदक ने उसे कुछ दवा दी, जिसके कारण उसे उनीदापन महसूस हुआ। जब वह होश में आई तो उसे पता चला कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसके रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस अपराध को दर्ज कर लिया। तो ये जो था इस केस के तथ्य थे और जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो तर्क दिया गया, आइए वो जानते हैं। आवेदक के जो वकील का कहना है कि सूचना देने वाली जो महिला एक कुख्यात महिला है, उसे पुलिस अधीक्षक के आदेश से निष्कासित कर दिया गया है। उसने विभिन्न लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए विभिन्न एफआईआर दर्ज कराई है और उन्हें यह दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें भी रिकॉर्ड में रखी कि पीड़िता ने जो भी कहानी सुनाई है वह पूरी तरह से असंभव, अस्वीकार है। आगे यह भी रखा गया कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कहानी अपने आप में असंभव है और वर्तमान आवेदक से तुरंत हिरासत में पूछताछ की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो बात याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने कोर्ट में रखी। प्रतिवादी की तरफ से क्या तर्क दिया गया वो आइए वो जानते हैं। प्रतिवादी की तरफ से इस आवेदन का कड़ा विरोध किया गया और कहा गया कि यह कथित जो अपराध है वो गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में जो आवेदक से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है वह जांच अधिकारी से निर्देश लेना चाहती है। इसे देखते हुए आवेदक को खारिज करने की प्रार्थना की गई। तो ये प्रतिवादी की तरफ से यानी कि स्टेट की तरफ से तर्क रखा गया। न्यायालय का क्या तर्क था आइए वो जानते हैं। न्यायालय ने कहा कि एफआईआर के विवरण के साथ साथ आवेदक के जो वकील द्वारा दिए गए विभिन्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जहां तक पीड़िता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई विभिन्न शिकायतों के संबंध में आवेदक के वकील का तर्क का सवाल है, जो एफआईआर की प्रतियां से इसकी पुष्टि होती है और साथ ही साथ जो वर्तमान मुखबिर को क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। जो तस्वीर में ये दिख रहा है कि वर्तमान आवेदक केबिन में प्रवेश द्वार जहां से अंदर का नज़ारा दिखता है। इसके अलावा घटना के समय पीड़िता अपनी मां के साथ मौजूद थी। आवेदक के जो वकील द्वारा की गई दलीलें और तस्वीरों पर विचार करते हुए वर्तमान जो आवेदक से तत्काल हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और जांच पत्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। और साथ ही साथ बम्बई हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति के खिलाफ जो इसके ऊपर जो धाराएं लगी थी यानी कि 376 CA के तहत इसको अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल में रिहा किया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट केस टाइटल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको समझिएगा। तब भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जजमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।